पिछले भाग में कि एक मसीही का पद और नाम क्या है, उसी सिलसिले में आज दूसरा भाग हम देखेंगे एक मसीह का पद और नाम में। तो एक मसीह का पद और नाम में आठवीं बात है, एक सच्चा मसीही प्रभु यीशु मसीह का दोस्त है। और प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको दोस्त कहता है। तो आपका जो पद है, आपका जो नाम है, वो एक दोस्ती के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने आपको इंगित करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यूहन्ना का 15 अध्याय उसका 14 पद में इस प्रकार से कहा कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो एक मसीही का पद है, क्या है वो? यीशु मसीह का वो दोस्त है, मित्र है। इसलिए दोस्त क्या करता है, हम दोस्त के साथ क्या करते हैं, अपने दिल की बात को बता देते हैं। लेकिन आज का दोस्त में क्या है, बहुत सारी खामियां पाई जाती हैं। सच्चा दोस्त बहुत कम लोगों को मिलते हैं और दोस्त जो है कभी दुश्मन भी बन जाता है। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा दोस्त है जो आपका साथ में दुश्मनी अदा नहीं करता है, वो आपका दोस्त है तो दोस्त है। दोस्त से हमें दोस्ती करनी चाहिए और अपने दिल की बात को हमें उससे कहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारी आपस की संगति और हमारा विश्वास योग्यता का जीवन प्रभु के साथ में किस प्रकार से है और कैसे हम जीवन जी रहे हैं। तो एक मसीह का पद व नाम में आठवीं बात है, यीशु मसीह हमारा क्या है? दोस्त है। क्या आप यीशु मसीह के दोस्त बनना चाहते हैं? क्या यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं? दोस्त से हर एक सवाल जवाब आप कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। तो यीशु मसीह आपका दोस्त है, मित्र है। और मित्र जो है सब समय में साथ देता है, लेकिन आज के मित्र सब समय में साथ नहीं देते हैं, परंतु ये एक ऐसा ये दोस्त है जो यीशु मसीह है, जो आपको हर समय साथ देगा। नवीं बात है, हम परमेश्वर की पत्रियां हैं, चिट्ठी हैं। हम परमेश्वर की क्या है? चिट्ठी है, जिसे लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 2 पद में इस प्रकार से लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 2 पद में, हमारा पत्र तो तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखा गया है और जिसे सब लोग जानते और पढ़ते हैं। हम क्या है? परमेश्वर का चिट्ठी हैं, पत्री हैं, और लोग हमें क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या सचमुच में इसके अंदर मसीह का है, मसीह का मन है, मसीह का जीवन है या नहीं है? तो हमारे अंदर मसीह का जीवन दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमें लोग पढ़ते हैं। जैसे पतरस को लोगों ने पढ़ लिया, पौलुस को पहले क्या था? वो सताने वाला था, मारपीट करने वाला था, लेकिन जब यीशु मसीह उसका जीवन में आया तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया और उसको लोग पढ़ना शुरू कर दिया और ये जान गया कि सच में इसका जो जीवन है ये अब मसीह के योग्य बन गया है। 10वीं बात है, एक सच्चा मसीही प्रभु की भेड़ है। एक सच्चा मसीही क्या है? प्रभु का भेड़ है। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 6 पद, मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 6 पद में इस प्रकार से लिखा है कि इसकी अपेक्षा इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है। तो परमेश्वर हमें ढूंढता है, आपको ढूंढता है, और इसलिए हमें परमेश्वर के पास में आना जरूरी है। हम उसका भेड़ हैं और हमें वो खोजता है, और उस भेड़ को जब पा जाता है, खोई हुई भेड़ को, तो परमेश्वर क्या करता है? आनंदित होता है। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, जाओ देखो मैं तुम्हें मेमनों के समान भेड़ियों के मध्य में भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्या करता है? एक मसीही को कहाँ भेजता है? भेड़ियों के बीच में। भेड़िया क्या करता है? काटने वाला होता है, खाने वाला होता है, नुकसान पहुँचाने वाला होता है। उनके बीच में परमेश्वर ने हमें और आपको भेजता है ताकि हम क्या करें? दूसरों को बचा सकें। भेड़िए के मुंह से, भेड़िए का अहेर से हम बचा सकें। हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बहराइच वगैरह में है, गोरखपुर में भी कहीं कहीं है, कभी भेड़िया आता है, बच्चे को उठा ले जाता है माँ के सामने से,
उठा ले जाता है। कभी सोया है माँ के साथ, उसको उठा ले जा रहा है। तो भेड़िया से परमेश्वर हमें और आपको बचाने के लिए बुलाया है। तो हमें भेड़ बनाया है परमेश्वर ने। हम प्रभु यीशु मसीह के पद और नाम में, एक मसीह के पद और नाम में 10वीं बात है, हम उसकी भेड़ हैं। और हम भेड़ जो है दूसरे को बचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो भेड़ का स्वभाव नम और सर झुकाकर चलना होता है। वह कीचड़ में रहना पसंद नहीं करती है। यही स्वभाव एक सच्चे विश्वासी का जीवन में होता है, एक सच्चे मसीही के जीवन में होता है। 11वीं बात है, एक मसीह का पद और नाम में एक सच्चा मसीही अच्छे योद्धा के समान होता है। एक अच्छा योद्धा, जिस प्रकार से एक मिलिट्री फौज का एक योद्धा होता है, उसी प्रकार से हम और आप भी क्या हैं, एक योद्धा के समान हैं। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, 2 अध्याय उसका 3 पद, यहाँ पे लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ, प्रभु के साथ हमें क्या करना है, दुख उठाना है। जिस प्रकार से एक योद्धा, हमारा भारत देश का मिलिट्री है, तो वो क्या करते हैं, हमारा देश के लिए जान भी देना पड़े तो वो जान दे देते हैं। पुलिस प्रशासन है, उनको भी कहीं कहीं जान देनी पड़ती है, किसी को बचाने के लिए या किसी को न्याय दिलाने के लिए अपना जान को जोखिम में डाल करके उनको जाना पड़ता है। तो हम और आप क्या हैं, एक मसीही भी है, उनका जो पद और नाम है वो एक अच्छा योद्धा के समान है, उससे तुलना की गई है। और एक मसीह का पद और नाम में एक मसीही जो है एक पहलवान के समान है, जो अखाड़े में लड़ता है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वो पुरस्कार नहीं पाता है। हमें और आपको इस संसार में रहते हुए विधि के अनुसार, नियम के अनुसार चलना है। हमें प्रशासन का भी बात को मानना है और परमेश्वर की भी बात को मानना है। दोनों को मानना कठिन है, लेकिन हमें मानना है, क्योंकि ये बाइबल हमें शिक्षा देती है। तो एक मसीही जो है वो एक पहलवान के समान युद्ध करता है और उसमें यीशु मसीह उसको विजय देते हैं। और 13वीं बात है, एक मसीह का पद और नाम में एक सच्चा मसीही परिश्रमी किसान है। दूसरा तीमुथियुस 2 का 6 में लिखा है, परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। तो एक जो किसान है उसको जो है मेहनत का फल मिलता है। हम और आप भी जब मेहनत करेंगे, एक मसीही अपने पद और नाम के लिए जब मेहनत करेगा तो उसे भी क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, परमेश्वर उसे देंगे। 14वीं बात है, एक सच्चा मसीही योग्य शिक्षक है। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 24 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं वरन सब पर दया करने वाला योग्य शिक्षक सहनशील होना चाहिए। तो योग्य शिक्षक, मसीही का पद जो है वो एक शिक्षक का है, इसलिए शिक्षा जब आप देते हैं दूसरों को तो आपका जीवन से लोग सीखते हैं और सीख करके अपने जीवन में चलते। तो आपको एक सही, एक सच्चा शिक्षक बनने की आवश्यकता है। 15वीं बात है, एक सच्चा मसीही परमेश्वर की नई सृष्टि है। अब दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि हम क्या है, एक नई सृष्टि है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई बातें आ गई। तो एक मसीही का पद वो है जो वो क्या है, एक नया सृष्टि है। उसके अंदर क्या होगी, पुरानी बातें, लड़ाई का, ईर्ष्या का, झगड़े का, जलन का आत्मा निकल करके, बैर और भाव का आत्मा निकल करके वो क्या होता है, नया सृष्टि बन जाता है और वो मसीह के साथ में चलना शुरू कर देता है। 16वीं बात है, एक मसीह का पद और नाम में हम मसीह के हाथों की कारीगरी है। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं। हम क्या है, परमेश्वर के हाथों की रचना है, कारीगरी है। और फिर लिखा है,
जो मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हम परमेश्वर की रचना हैं, सृष्टि हैं, और परमेश्वर ने हमें अच्छा काम करने के लिए क्या किया है, रचा है। और उसके साथ साथ में सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने आरंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे काम करें, भलाई का काम करें, और इसलिए एक मसीह का पद और नाम में हम क्या हैं, उसके हाथों की कारीगरी हैं। और इसलिए इस बात को समझ करके हमें क्या करना है, अच्छे काम करना है। 17वीं बात है, हम परमेश्वर की निज संपत्ति है। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज हो, एक पवित्र प्रजा हो, एक परमेश्वर की निज संपत्ति हो। हम क्या है, परमेश्वर का निज संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति है। तो एक मसीही का पद और नाम में वो क्या है, परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंधी। और व्यक्तिगत संबंधी को कोई सब लोग नहीं छू सकता है। जैसे एक पुरुष का एक स्त्री का एक पुरुष क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति है। दूसरा पुरुष उसको नहीं छू सकता है, या दूसरी स्त्री उसको नहीं छू सकती है। हाँ, जिसका बदचलन है वो उसकी बात अलग है। तो एक निज संपत्ति, हम और आप क्या हैं, परमेश्वर का निज संपत्ति हैं, और इसको सब लोग नहीं छू सकता है। वो समझता है कि हम इसे छू रहे हैं, नहीं, आप नश्वर शरीर को छू रहे हैं, आप उसको नहीं छू रहे, मसीह को आप नहीं छू सकते। क्योंकि बाइबल कहती है, जो कोई तुझको छूता है मेरी उसकी आँख की पुतली को छूता है। हम परमेश्वर की आँख की पुतली को नहीं छू सकता है। और इसलिए यदि कोई हमें और आपको सता रहा है, हमें और आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो वो किसको प्रताड़ित कर रहा है, यीशु मसीह को प्रताड़ित कर रहा है, यीशु मसीह को मार रहा है। और यीशु मसीह को मारना आसान नहीं है। परमेश्वर दयालु है पर न्यायी भी है। तो हम उसका निज संपत्ति है। 18वीं बात है, संसार से अलग किया गया है। एक मसीह का पद और नाम में एक मसीह को क्या किया गया है, उसको अलग किया गया है। जैसा हम लोग दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका दूसरा अध्याय 4 और 19 पद में पढ़ते हैं। 4 पद में लिखा है, संसार से अलग किया गया है। 4 पद में लिखा है कि कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों से में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। तो हम क्या किए गए, अलग किए गए। एक योद्धा जो है अपने आप को अलग करता है, इसलिए हम और आप भी क्या किए गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा अलग किए गए हैं। 19 पद में लिखा है कि फिर भी परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है, जिस पर यह छाप लगी है, परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है और हर एक को प्रभु का नाम, जो प्रभु का नाम लेता है वह दुष्टता से बचा रहता है। जो प्रभु का नाम लेता है वो क्या होता है, दुष्टता से बचा लेता है। तो हमें परमेश्वर ने क्या किया है, अलग किया है, और इसलिए हमें परमेश्वर को पहचानना है, उसकी नींव पर हमें अटल रहना है। और इसलिए हम और आप मसीह के प्रति जीवित और पाप के प्रति मृतक हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 का 11 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम क्या है, पाप के लिए क्या है, मृतक है, और मसीह के लिए जीवित हैं। यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम यीशु के साथ में मर चुका है तो हम यीशु के साथ में जिएंगे भी। तो ये मसीह का पद और नाम का दूसरा भाग में हम लोग देखा 8 से लेकर के और उसका 18 बातों तक। तो उसमें हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम यीशु मसीह हमारा दोस्त है, हम उसके चिट्ठी हैं, हम उसकी भेड़ हैं, हम अच्छे योद्धा हैं, हम एक पहलवान हैं, एक किसान हैं, एक शिक्षक हैं, नई सृष्टि हैं, कारीगरी है उसके हाथ की, हम निज संपत्ति हैं और हम अलग किए गए हैं ताकि हम पाप के प्रति मसीह के प्रति जीवित और पाप के प्रति मरे पाए जाए।
सो परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आपका वचन है ताकि हम आपके वचन के द्वारा संभाले जाएं, आशीषित किए जाएं। इसी के लिए आप हमारे लिए इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ताकि हम आपके जीवन को अपने जीवन में जी सकें। प्रार्थना करते हैं आप सामर्थ्य दीजिए ताकि लोग आपके इस वचन को समझ सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे।